थोड़ी सी लंबी सी डेरिवेशन है, लेकिन है बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। हम इलास्टिक कोलिजन के लिए और इलास्टिक कोलिजन दोनों के लिए काम करेंगे एक साथ, ठीक है। बॉडीज चल रही थी, M1 मास वाली बॉडी चल रही थी U1 स्पीड से, M2 मास वाली चल रही थी U2 स्पीड से, दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद में अलग हो गई, M1 वाली चलने लगी V1 स्पीड से, M2 वाली चलने लगी V2 स्पीड से। इस बार V2 ग्रेटर देन V1 है क्योंकि अलग हो गई बॉडी, यहाँ पीछे से आकर टक्कर मारी थी तो U1 ग्रेटर देन U2 है। अब देखो जी बहुत जल्दी के साथ में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अक्सर बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं जी राइटिंग बड़ी घटिया है आपकी, बहुत ही घटिया राइटिंग है, क्या लिखते हो कुछ पता नहीं चलता। पता चलना भी नहीं चाहिए, क्यों, मैं जो लिख रहा हूं वो बोल रहा हूं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोल तो दिया ना साफ साफ, आपके माइंड में कौन सा जा रहा है, लिखा हुआ ना जाए, सुना हुआ तो चल जाएगा माइंड के अंदर। अगर मैं इसको आराम आराम से लिखूंगा तो मैं बहुत प्यारी राइटिंग में लिख सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, टाइम बहुत बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी, सबका। खराब राइटिंग एक बार को चल जाएगी, लेकिन टाइम की वेस्टेज बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ जी, टकराने से पहले पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था, M1U1 प्लस M2U2। टकराने के बाद कितना मोमेंटम हो गया, टकराने के बाद हो गया M1V1 प्लस M2V2। ओके, अब क्या करें आप इसमें, एक सिंपल सी बात है, M1 वाली क्वांटिटी एक साथ ले लें, M2 वाली क्वांटिटी दूसरे साथ ले लें। तो मैंने यहाँ लिखा M1U1 और दूसरी तरफ से ये आ गया कितना बोलो, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 तो है ये, इधर चला करके माइनस M2U2। इसमें से मैंने M1 कॉमन लिया, U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2 कॉमन लिया, V2 माइनस U2। ये हमारी बनी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बनी, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए। फॉर परफेक्टली इलास्टिक, for perfectly elastic collision, for perfectly elastic collision kinetic energy before collision is equals to kinetic energy after collision। तो collision से पहले कितनी, दोनों की मिलाकर kinetic energy कितनी है, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, टकराने के बाद कितनी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ठीक है। टकराने के बाद की एनर्जी हो गई है, टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ओके, अब इसके बाद हमने वही काम करना है, इसके अंदर भी देखना जरा ध्यान से, हाफ 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 सबके सब खत्म हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, हाफ खत्म। अब M1 U1 स्क्वायर के साथ में M1 यहां से ले लेता हूं मैं, कितना, M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपके पास, M2 V2 स्क्वायर, और मैंने उसे माइनस उधर लिया तो M2 U2 स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लेता हूं, M1 बचा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेता हूं M2 बचा V2 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, ठीक है जी। M2 मैंने कॉमन ले ही लिया है, सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं। देखना जरा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है a प्लस बी, a माइनस बी, U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, और ये V2, चलो मैं प्लस V प्लस U2, U1 माइनस V1 स्क्वायर था, U1 स्क्वायर माइनस V, तो U1 माइनस V1 एक बार माइनस और एक बार प्लस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, a प्लस बी। सिंपल सी बात है, 10th क्लास का फॉर्मूला है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आती है। फिजिक्स अब से पहले आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं, जो भी पढ़ानी मुझे पढ़ानी, लेकिन मैथमेटिक्स आपको आती है। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो देखना जरा ध्यान से, M1 कैंसिल हो जाएगा और U1 माइनस V1 कैंसिल होकर क्या बचेगा,
u1 प्लस v1 बचेगा, इधर m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा और v2 माइनस u2 से ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, v2 प्लस u2, प्लस वाली चीजें बच जाएंगी दोनों तरफ। ठीक है, तो मैं अगले पार्ट लिख रहा हूं। क्या 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 करना हमने, सिंपल सी बात है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यहां से क्या बच गया आपका, यहां से बच गया u1 प्लस v1, क्या बच गया, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 बच गया, और दूसरी तरफ से यहां से क्या बच गया, v2 प्लस u2 बच गया। कितना बन गया, v2 प्लस u2। ठीक है, जरा मैं इनको एक तरफ कर लूं, ठीक ठीक से, जरा सुंदर सा लगेंगे, देखने में अच्छा सा रहेगा। u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, करेक्ट। v2 माइनस v1, दिस इज v2 माइनस v1, इसके मैं अपॉन में ले जाऊं u1 माइनस u2, तो बता सकते हो इधर क्या बचा, u1 माइनस u2 तो मैं यहाँ ले गया अपॉन में, यहाँ सर 1 1 बच गया है, बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लग रहा था 0 बचना चाहिए, यहाँ 0 बचेगा क्या, 1 बचेगा, करेक्ट। अब बहुत देखना क्या प्यारी चीज निकल कर है, कितना प्यारा रिजल्ट निकल कर आया। बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने क्या डिसाइड करा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अरे देखना तो सही, ये तो इसकी राइट साइड दोनों मिल गई, तो क्या बना, e इक्वल्स 1 बन गया। किसके लिए बन गया ये, किसके लिए बन गया, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E निकल कर आया कितना, 1। ये ही बात हमें यहाँ प्रूव करनी थी, क्या, जो पीछे हमने डिस्कस किया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू होती 1। अगर मैं इसे परसेंटेज में करना चाहूँ, तो परसेंट में करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल सी बात है 100% कहना पड़ेगा इसे। इसकी यूनिट नहीं है कोई भी, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी के डायमेंशंस कट गए आपस में, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है E। जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी वो डायमेंशन नहीं थी कोई भी, उसका यूनिट नहीं था, क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे ही फोर्स कट गए थे। यहाँ ऊपर भी वेलोसिटी नीचे ही वेलोसिटी, खत्म हो गया डायमेंशन। E इज अ प्योर रेशियो, इट इज कॉल्ड प्योर रेशियो। बस ये बात याद रखनी है कि E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू होगी 0। E की वैल्यू या तो 1 के इक्वल हो सकती है, उल्टा लिख दिया भाई मैंने उल्टा लिख दिया, 1 E की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, E की वैल्यू इधर लेस है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और E की वैल्यू क्या होगी बोलो, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये निकल कर आएगा आपका, मैंने यहाँ पे साइन उल्टे लगा दिए थे। E की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। कब 1 होगा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो 0 हो जाएगी। बात यहाँ तक की समझ आई, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर, सिंपल मैथमेटिक्स थी बिल्कुल। तो यहां से निकल कर आया क्या, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 1 और 100%। ठीक है, छोटी सी बात और रह गई इसकी,